हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आज फिर से हम लोग मिल रहे हैं एक नए टॉपिक पे। आज हम लोग मैपिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे कि मैप होता क्या है। जैसे अगर हम लोग पढ़ते हैं ना कि मैप मैप ठीक है, बट मैप का डिफिनीशन, रियल डिफिनीशन होता है कि अगर पूरे पृथ्वी के, ठीक है, पूरे पृथ्वी के या किसी उसके भूभाग को, ठीक है, कागज पे उतार देना, ये जो पेज है पेज पे उतार देना, उसको ही तुम लोग मानचित्र कहते हैं, ठीक है, या फिर मैपिंग कहते हैं। ठीक, अब इसमें भी होता है ना कि अगर ऐसे ऐसे मैप्स के कलेक्शन करते हो आप, जैसे ये एक पेज पे हो गया मैप, ठीक है, फिर दूसरे पेज पे आप दूसरा मैप बनाते हो, तो कलेक्शन ऑफ द मैप्स को हम लोग बोलते हैं एटलस बोलते हैं। ठीक है, और जो आप स्टूडेंट एटलस देखते हो या फिर स्कूल एटलस देखते हो, ये ग्रुप ऑफ द मैप है। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको एटलस बोलते हैं। अब मैप्स में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मैप्स का अगर टाइप आप देखोगे ना तो 3 टाइप्स के मैप्स होते हैं, 3 टाइप्स के मैप्स होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं आप लोग ये तो ऑब्वियस सी बात है, जानते होंगे। एक तो पॉलिटिकल होता है, ठीक है, पॉलिटिकल मैप्स होते हैं। तो पॉलिटिकल मैप्स किसको बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप्स उसको बोलते हैं जिसमें कंट्रीज एंड उसके स्टेट को स्पष्ट उसमें विभाजन दिखता है। अब अगर आप पॉलिटिकल मैप में देखोगे, ये हम अभी जो खोले हुए हैं ये पॉलिटिकल मैप है आपका। ठीक है, अब इसमें आपको विजुअल हो रहा है कि स्पष्ट रूप से आपको कंट्री दिख रहा है, कौन सा कंट्री कहाँ पे डिवाइड हो रही है। ठीक है, या आप अगर देखोगे तो ये देखो, ये बॉर्डर बना हुआ इंडिया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपको विजिबल है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में विजिबल है, ये देखो ये विजिबल है। तो अगर अगर कंट्री का बाउंड्रीज, ठीक है, विजिबल हो तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल मैप देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है एक फिजिकल मैप आती है। ठीक है, तो फिजिकल मैप में क्या होता है? फिजिकल मैप में आपको बाउंड्री नहीं दिखती। ठीक है, इसमें देश तथा राज्य का विभाजन नहीं दिखता है और इसमें रंगों का विशेष महत्व होता है। अगर आप बात करते हो रंगों का विशेष महत्व, तो रंग का महत्व कैसे होता है? तो देखो, अगर हमको फिजिकल में आता है, ठीक है, अगर हमको डिजर्टी एरिया दिखाना है, अगर डिजर्टी एरिया दिखाना है तो हम लोग येलो से दिखा देते हैं। ये देखो, येलो लाइन से दिखा देते हैं या फिर येलो कलर से दिखाते हैं। ये फिजिकल मैप है। ठीक है, अगर आपको दिखाना है जैसे कि फील्ड दिखाना है, ये देखो ग्रीन वाला फील्ड है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, अमेजन की जंगल यहीं पे है। ठीक है, ये ग्रीन है, ये वाला ग्रीन, ये ग्रीन है। ठीक है, तो ग्रीन, अगर अगर ग्रीन फील्ड को दिखाना है, मतलब फील्ड को दिखाना है तो ग्रीन करते हैं। व्हाइट किसको दिखाते हैं? व्हाइट से हम लोग क्या करते हैं, मतलब आइस को दिखाते हैं। जैसे अंटार्कटिका देखोगे, ये वाला जो रीजन है अंटार्कटिका है, इसको हम लोग व्हाइट कलर से दिखाते हैं। ये फिजिकल मैप में हम लोग कलर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। इसमें बाउंड्रीज का कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता नहीं है। ठीक है, और अगर ब्लू कलर से दिखाना हो, देखो ये ब्लू कलर से दिखा दिए, ओशियंस को ब्लू कलर से दिखाते हैं, ओशियन को ब्लू कलर से दिखाते हैं, ग्रीन ग्रीन फील्ड को ग्रीन कलर से दिखाते हैं, डिजर्ट को येलो कलर से दिखाते हैं। ठीक है, और जो हिमालय उसको ब्राउन कलर से दिखाते हैं। ये जो हमारा हिमालय है ना, यहाँ पे ये अराकनयोमा, हिंदू कुश माउंटेन्स है, ये सब है, ये हमारा हिमालय, इसको हम लोग है ना ब्राउन कलर से दिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कलर है, आप इसको अगर रिमेंबर करना चाहो, फिजिकल में कुछ कलर्स होते हैं, आप उसको रिकॉल करने के लिए आप लिख सकते हो। जैसे ब्राउन कलर से हम लोग किसको दिखाते हैं? हिमालय को अगर दिखाना हो ना, जैसे माउंटेन रेंज को दिखाना हो, ठीक है, माउंटेन रेंज, हिमालय मत बोलो, यहाँ पे माउंटेन बोल दो। ठीक है, माउंटेन को दिखाना हो तो हम लोग ब्राउन कलर से दिखाते हैं। अगर आइस को दिखाना हो तो हम लोग व्हाइट कलर से दिखाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग को फील्ड को दिखाना हो, ठीक है, फील्ड मतलब जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उसको हमको दिखाना हो तो ग्रीन से दिखाते हैं। अदरवाइज अगर हमको दिखाना हो डिजर्ट एंड प्लेटू को दिखाना हो, डिजर्ट मतलब मरुभूमि, डिजर्ट एंड प्लेटू इज पठार, ये दोनों को हम लोग दिखाते हैं येलो कलर से दिखाते हैं। कौन सा कलर से दिखाते हैं? येलो कलर से दिखाते हैं। दोनों को हम लोग येलो कलर से दिखाते हैं। ठीक है, अब लास्ट क्या बच गई? ब्लू कलर से ये जलीय क्षेत्र जैसे ओशियंस हो गए। ठीक है, वाटर्स को अगर दिखाना हो, ठीक है, वाटर को दिखाना हो तो हम लोग ब्लू कलर से दिखाते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कलर थे। ब्राउन से माउंटेन को दिखाते हैं, व्हाइट आइस, फील्ड ग्रीन, डिजर्ट, प्लेटू, येलो, व्हाइट। अब ये फिजिकल मैप का कुछ पोर्शंस थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक तीसरा जो होता है वो थीमेटिकल मैप होता है। थीमेटिकल मतलब ये टेम्परेचर डिफरेंस बताता हूँ, थीमेटिकल मैप होता है। थीमेटिकल मैप में क्या होता है कि इसमें किसी विशेष जानकारी को दर्शाया जाता है, जैसे कि जंगल हो गया, रोड हो गया। ठीक है, तो उस टाइप के जानकारी को अगर दर्शाना हो तो हम लोग थीमेटिकल मैप्स का यूज करते हैं। ठीक है, कौन से जानकारी को दर्शाना हो, अगर हमको जंगल है, रेलवे लाइन है, पठार है, कहाँ से गया है,
ठीक है, और ये ट्रेंचेज है, गौर-जोशों को दिखाना है। तो अब देखो, अब अगर नदी को दर्शाना हो ना, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके नदी ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिवर हो गया, रिवर ट्रिब्यूटरीज ऐसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो ये रिवर हो गया। अगर हमको नहर को दर्शाना हो तो ऐसे करके बना के, और ऐसे ऐसे ये कैनाल हो गया, ठीक है, ये कैनाल को दर्शाते हैं, ठीक है, कैनाल को दर्शाते हैं। ये रिवर को दर्शाते हैं, रिवर को दर्शाते हैं, ठीक है। अब हमको नहर, नहर हो गया, कैनाल हो गया। झील को दर्शाना हो तो ऐसा करके आप ऐसे बना सकते हैं, ये आपका लेक हो गया, ठीक है, लेक हो गया। उसके बाद अगर अगर पर्वत को अगर माउंटेन को शो करना है, पर्वत चोटी को शो करना है, तो हम लोग ऐसे शो करते हैं, ऐसे ऐसे कनेक्ट कर लो, या फिर ऐसे ऐसे शो कर दो। ये माउंटेन को शो करने के लिए सिंबल है, ठीक है, थीमेटिकल मैप की बात कर रहे हैं। अगर हमको बात करनी है समुद्री खाई को शो करना है, ठीक है, तो आप रिवर्स कर दो, इनवर्स कर दो, ठीक है, रिवर्स जो पिरामिड बनाते हैं ना ऐसे करके, ठीक है। तो इसको हम लोग सी गॉर्जेस को शो करते हैं, सी गॉर्जेस या ट्रेंड्स को शो करने के लिए हम लोग ये करते हैं। फिर अगर मुझे ये दर्शाना हो कि धंसा हुआ भूमि दिखाना है, ठीक है, तो रेड कलर का दिखाएंगे, धंसा हुआ भूमि दिखाना है तो रेड कलर का दिखाएंगे, ये भी उल्टा रहेगा, तो ये हो गया। फिर अगर रोड को दर्शाना है तो रोड को हम लोग रेड कलर से दर्शाते हैं, रोड, ठीक है, ये रोड ऐसे हो गया, रोड हो गया। अगर अगर आपको रिवर दर्शाना है तो उसको ब्लू कलर से दर्शाते हैं, ठीक है, ऐसे करके रिवर होगा, ठीक। अब रेलवे लाइन दर्शाना तो ऐसे करके, ऐसे आप पटरी बना दो, ऐसे ऐसे ये कर सकते हो, रेलवे लाइन के लिए कर सकते हो। तो यही था, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। अब देखते हैं हम लोग, अब हम लोग देखते हैं कि जैसे डायरेक्शंस कैसे, कभी कभी किसी स्टूडेंट्स को डायरेक्शन में इशू आता रहता है, तो डायरेक्शन भी क्लियर करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग कंटिनेंट पे जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अगर हम डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है, डायरेक्शन देखते हैं, देखो ये हमारा नॉर्थ साउथ वाला, ऊपर अगर नॉर्थ लिखते हो ये साउथ है, ठीक है, ये हमारा ईस्ट वेस्ट वाला है, ठीक है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब ये वाला जो ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्थ और ईस्ट में, नॉर्थ को ज़्यादा हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, नॉर्थ ईस्ट, इसका एक रेफरेंस नॉर्थ लेते हैं। अगर यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन शो करना है तो इसमें हम लोग साउथ को ज़्यादा ये देते हैं, तो साउथ वेस्ट हो गई ये डायरेक्शंस। अगर यहाँ पे कोई ऐसा डायरेक्शन शो कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग साउथ ईस्ट बोलते हैं। अगर कोई ऐसे डायरेक्शन कोई शो किया जा रहा है तो इसको हम लोग नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। तो ये हमारे पास कितने डायरेक्शंस हो गए, 4। तो ऐसे 4 4 8 डायरेक्शंस अपन को याद रखना, एक ऊपर होता है एक नीचे, डाउन। तो ये डायरेक्शन तो हम लोग को पता ही है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मैप्स में कौन से कंटिनेंट कहाँ पे है, ठीक है। एक चीज़ और हम लोग डिफरेंस समझते हैं, ठीक है, कि लैंडलॉक कंट्री क्या होता है, ठीक है, फिर बफर कंट्री क्या होते हैं, आइलैंड क्या होता है, हाँ, कंटिनेंट क्या होते हैं, फिर सब कंटिनेंट क्या होते हैं, केप क्या होते हैं, पेनिनसुला क्या होता है, क्रीक क्या होता है जिसको सोता हुआ क्रीक बोलते हैं, गल्फ क्या होता है, फिर वे क्या होता है, बाइट क्या होता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग इसको समझते हैं, जो लैंडलॉक कंट्री है वो किसको बोलते हैं, ठीक है, और जो बफर कंट्री है वो किसको बोलते हैं, फिर कंटिनेंट पे आएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, लैंडलॉक कंट्री की बात कर रहे थे। लैंडलॉक मतलब क्या, स्थल अवरुद्ध देश है, लैंडलॉक कंट्री की बात कर रहे थे। तो लैंडलॉक कंट्री होता है वह देश जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो, ठीक है। तो ऐसा हमारे पूरे पृथ्वी पे ना 44 कंट्री है, ठीक है, 44 कंट्री है जो लैंडलॉक कंट्री है। अब हम एक एग्जांपल देख सकते हो, देखो देखो ये जो मंगोलिया है, ये जो मंगोलिया है, ठीक है, ये चारों ओर से भूमि से घिरा है, क्योंकि इधर चाइना है, इधर कजाकिस्तान है, इधर रसिया है, ठीक है। तो मंगोलिया को हम लोग क्या बोल देंगे, लैंडलॉक कंट्री बोल देंगे। क्या बोल देंगे, लैंड लॉक कंट्री, ये लैंडलॉक कंट्री हो गया। इस तरह से कजाकिस्तान है, तो यहाँ पे कैस्पियन सी है, वो लेक है, वो सी नहीं है, लेक है, इसलिए कजाकिस्तान भी लैंडलॉक में ही गिना जाता है। सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री अगर कोई आपसे पूछे तो कजाकिस्तान है, ठीक है। तो लैंडलॉक कजाकिस्तान हो गया। इसी तरह से अगर आप देखते हो, अगर छोटा सा पोर्शन में आप देखते हो तो नेपाल भी हमारा लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, लैंडलॉक कंट्री है नेपाल। ये देखो ये नेपाल है, ये इधर चाइना है, इधर इंडिया से घुरा, इसके पास कोई समुद्र नहीं। लैंडलॉक किसको बोलते हैं, जिसके पास कोई अपना समुद्र नहीं हो और दोनों ओर से स्थल से घिरा हो, उसको लैंडलॉक बोल देंगे। अब आगे फिर हम जब डिटेल में जब मैप पढ़ेंगे ना, तो उसमें देखेंगे कि कौन कौन से जो कंट्री है वो लैंडलॉक है, ठीक है। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं कि बफर कंट्री किसको बोलते हैं। देखो बफर कंट्री किसको बोलते हैं, ठीक है। तो बफर कंट्री दो बड़े देश के बीच में, ठीक है, एक छोटा सा देश हो तो उसको बफर कंट्री बोलते हैं। इसका एग्जांपल अगर आपको देखना है तो भूटान देख लो, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में, देखो इंडिया, बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना के बीच में क्या है, ये आपका भूटान है। नेपाल को भी देख लो, ये भी बफर कंट्री है। इंडिया और चाइना के बीच में ये भी है, ठीक है, इंडिया एंड चाइना के बीच में ये भी है, ठीक। अगर आप देखते हो
मंगोलिया को, मंगोलिया भी बफर कंट्री है, मंगोलिया बफर है और एज वेल एज लैंडलॉक कंट्री भी है। और ये सभी लैंडलॉक, जो लैंडलॉक है वो बफर हो सकता है, ठीक है। बट बफर का डिफिनेशन ये है कि दो बड़े देश के बीच में अगर कोई एक कंट्री है तो उसको हम लोग बफर बोलते हैं। जैसे मंगोलिया हो गया, ठीक है। मंगोलिया क्या है, चाइना और रशिया के बीच में है, ठीक है, चाइना और रशिया के बीच में। अब इसका लोकेशन आपको एग्जैक्ट दिखाते कहाँ पे है, देखो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, मंगोलिया की बात कर, देखो मंगोलिया यहाँ पे, ठीक है। और ये चाइना और रशिया के बीच में, ये दो बड़ा देश है, ये भी दो बड़ा देश है, ठीक है। और ये चाइना भी एक बड़ा कंट्री है, रशिया भी बड़ा कंट्री है, उसके बीच में मंगोलिया, जिसको हम लोग बफर कंट्री बोल देंगे। इस तरह से भी एक एग्जांपल लेते हैं नेपाल की, आप नेपाल भी देख सकते हो, देखो नेपाल यहाँ पे है और ये इंडिया और चाइना के बीच में है। भूटान यहाँ पे, ये भी इंडिया और चाइना के बीच में घिरा हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बफर कंट्री बोलते हैं, ठीक है। अब बफर कंट्री देख लिए, अब कुछ, अब एक और देखते हैं, ये आइलैंड किसको बोलते हैं, ठीक है। आइलैंड हम लोग किसको बोलते हैं वो देख लेते हैं। तो आइलैंड के बारे में तो आपने सब लोगों ने सुना होगा कि अगर चारों ओर से अगर पानी से घिरा हो, ठीक है, कोई भी स्थल क्षेत्र जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा ग्रीनलैंड का नाम तो आपने सुना होगा, सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है। तो एरिया विच बाउंडेड और सराउंडेड विद द वाटर, जैसे ग्रीनलैंड आइलैंड है, ये देखो, ये जो बड़ा सा आप एरिया देख रहे हो, ठीक है, ये ग्रीनलैंड आइलैंड है, ये देखो ये एक आइलैंड है, हाँ। तो इसी को हम लोग आइलैंड बोल दिए, ठीक है। अब इसी तरह से ये आइसलैंड है, ये भी एक आइलैंड है। ये यहाँ पे अगर आप आओगे इंडोनेशिया के पास, ये छोटे छोटे आइलैंड से बने, देखो ये सुमात्रा आइलैंड है, ये जावा है, ये बोर्नियो आइलैंड है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड से बने हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड भी हो गया कि आइलैंड आप समझ गया कि अगर चारों ओर से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र जो हो, ठीक है, स्थल, ये हमारा आइलैंड होगा, ठीक। अब इसी तरह से देखते हैं कि कंटिनेंट, अब मजेदार चीज है, कंटिनेंट क्या होता है, ठीक है। तो अब कंटिनेंट देखते हैं, हमारे पूरे पूरे वर्ल्ड में 8 कंटिनेंट है, पहले क्या था 7 था, लेकिन एक न्यूजीलैंडिया आया, ठीक है, न्यूजीलैंडिया आया, तो अब 8 बन गए हैं, ठीक है। अब 8, अब हम लोग बात करते हैं कुछ मेजर कंटिनेंट्स के बारे में, ठीक है। देखो कंटिनेंट्स का अगर डेफिनेशन आपको बोलना हो, कंटिनेंट को हिंदी में महाद्वीप बोलते हैं, ठीक है। तो अत्यधिक विशाल क्षेत्र जो जल से घिरा हो महाद्वीप कहलाता है, ठीक है। तो ये भी वही है। तो हमारे पास टोटल क्या है, 8 महाद्वीप है, मतलब कंटिनेंट है। एक नया नया कंटिनेंट जुड़ा है, न्यूजीलैंडिया, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग 7 कंटिनेंट देखते हैं, लास्टली एक 8th कंटिनेंट देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, एशिया कंटिनेंट है, जो सबसे बड़ा है। मान लो कि हमारे पास अगर 100% एरिया है ना, 100% अगर टोटल वर्ल्ड का एरिया है, तो उसमें से एशिया है ना 30% है, एशिया जो है 30% है। अब सेकेंड नंबर पे आता है आपका अफ्रीका कंटिनेंट, ये जो देख रहे हैं ना, ये अफ्रीका कंटिनेंट है, ठीक है, ये अफ्रीका कंटिनेंट है। अफ्रीका कंटिनेंट का एरिया अगर परसेंटेज वाइज देखोगे ना, तो ये 20.3% आपको दिखेंगे, ठीक है। अब अगर आप देखते हो, अफ्रीका देख लिए, एशिया देख लिए, देखो एशिया जो है ना, ये जो अरेबियन पेनिनसुला है, मिडिल ईस्ट वाला रीजन है, ठीक है। टर्की का ये वाला पोर्शन है, अंकारा वाला जो है, अंतोलिया वाला छोड़ दो, ये थरेस वाला रीजन है, ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद यहाँ से देखो, ये वाला पोर्शन जो कैस्पियन सी से होते हुए बाउंड्री बनाती है, यूराल माउंटेन्स होते हुए ये बाउंड्री बनाती है, ठीक है। और रसिया का ये वाला पोर्शन यूरेशिया कहलाता है, ये साइबेरियन पोर्शन कहलाता है जो एशिया में आता है, ठीक है। ये वाला रीजन जो है ना, ये पूरा एशिया में आता है, ठीक है, ये एशिया कंटिनेंट में आता है। ये वाला जो रीजन है ना, ये पूरा एशिया कंटिनेंट है। तो अगर एशिया को देखोगे तो सबसे बड़ा आपको दिख ही रहा है, फिगर में भी दिख रहा है कि एशिया है। एशिया कितना है, 30% है। अफ्रीका सेकेंड नंबर पे 20% है, ठीक है। देन थर्ड नंबर पे आपका नॉर्थ अमेरिका है। अब अगर आप देखते हो नॉर्थ अमेरिका की बात करते हो, देखो ये वाला जो रीजन है ना, नॉर्थ अमेरिका वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन है, देखो ये वाला जो रीजन है ये नॉर्थ अमेरिका है, ये वाला जो रीजन है ये नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। अब नॉर्थ अमेरिका, इसका अगर आप एरिया वाइज देखोगे ना, तो ये 16.3% है, ठीक है। अब अगर आप फोर्थ नंबर पे की बात करते हो, साउथ अमेरिका, उसके जस्ट नीचे वाला है साउथ अमेरिका, ये आपका फोर्थ नंबर पे आता है, ठीक है। साउथ अमेरिका, ये देखते हो नीचे, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, साउथ अमेरिका, ये फोर्थ नंबर पे आता है। अगर इसका आप एरिया देखना चाहते हो ना, तो मान लो 100% में ये 12% है। इसकी बात कितना करे थे हम लोग, 16% ये थी, 16.3% ये था। अफ्रीका कितना था, 20.3% था। और एशिया 30%, ठीक है। अब आता है फिफ्थ नंबर पे अंटार्कटिका आता है, ठीक है, फोर्थ पे हो गया। नीचे वाला जो रीजन है ना, अंटार्कटिका वाला जो बर्फ से ढका हुआ, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है ना, ये
ये वाला जो रीजन है अंटार्कटिका है, ये आपका 5th नंबर पे आता है, ठीक है। और अप्रोक्सीमेट वो 8.9 एरिया कवर करता है, 8.9% एरिया वर्ल्ड का ये कवर करता है अंटार्कटिका। देन आता है यूरोप। यूरोप आप देख सकते हो यहाँ पे है। यूरोप अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो फिनलैंड वाला एरिया, ये जो रसिया वाला जो एरिया है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ये वाला जो रीजन है देखो, यूराल माउंटेन्स वाला, और ये जो रसिया होते हुए फिनलैंड होते हुए नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड होते हैं, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये पूरा ये पूरा यूरोप है, ठीक है, यूरोप है। यूरोप का एरिया अगर आप देखोगे ना तो 6.7% है, और यूरोप वो विश्व का मतलब 6th सबसे बड़ा, ठीक है। देन लास्टली आता है एक आधा 7th कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, और इसमें छोटा छोटा आइलैंड भी ये सब भी आता है, ठीक है। तो ये ओसिनिया इसको बोलते, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट बोलो या ओसिनिया बोल दो, ठीक है, ओसिनिया बोल दो, ठीक है। इसका अगर एरिया देखोगे ना तो ये 5.2% है, 5.2%। और लास्ट है ना एक जीलैंडिया, मैंने बोला था जीलैंडिया, ठीक है। अब ये जीलैंडिया क्या है, देखो जो जीलैंडिया वाला पोर्शन है, लास्ट मैंने एक जीलैंडिया की बात किया था, उसको हम लोग अगर प्रोनाउंसिएशन करें या फिर उसको लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, जिया लैंडिया, ठीक है। ये 8th है, ठीक। अब ये है ना न्यूजीलैंड का पोर्शन जो है ये वाला, और कुछ वाटर वाला, इसका जो पोर्शन है ना वाटर, न्यू कैलेडोनिया फ्रांस वाला ये रीजन है ना, इसको जीलैंडिया एक नया नाम दिया गया है, जिसका जो अंडर वाटर 94% जो एरिया है ना ये अंडर वाटर है। और फिर ये असल यही सब जो थोड़े थोड़े कंट्री आप देख रहे हो, आइलैंड देखोगे, ये जीलैंडिया में आता है। बस ये 8th कंटिनेंट था। अब 1 बाई 1 हम लोग इसके अंदर के कंट्री के बारे में देखेंगे। अब हम लोग सब कंटिनेंट के बारे में देखते हैं। सब कंटिनेंट का डिफिनीशन होता है कि अगर किसी भी महाद्वीप का वो भाग जो प्राकृतिक विभाजन द्वारा, मतलब नेचुरल डिवीजन के थ्रू, ठीक है, वो अपने ही महाद्वीप से अलग हो, उसको हम लोग उप महाद्वीप बोलते हैं। जैसे इंडियन सब कंटिनेंट का नाम आपने सुना होगा, किसका, इंडियन सब कंटिनेंट, मतलब भारत उप महाद्वीप का नाम सुना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, श्रीलंका है, समुद्र से अलग है, ठीक है। अगर आप मालदीव्स को देखो तो ये भी समुद्र से हम लोग से अलग है, यहाँ पे बीच में ये वाला मालदीव्स, ऊपर तो ऐसे लक्षद्वीप है, ठीक है। श्रीलंका भी हम लोग से अलग है, ठीक। अब देखो यहाँ पे माउंटेन, ये थार डिजर्ट, ठीक है, थार डिजर्ट है, और यहाँ पे पाकिस्तान अलग हो जाता है। नेचुरल कॉज होना चाहिए, डिवीजन के लिए नेचुरल कॉज होना चाहिए, ठीक है। अब देखो नेपाल है, हिमालयन वाला रीजन है, ठीक। बांग्लादेश है, ये भी हम लोग डिवाइड कर देता है। तो ये अपने ही कंटिनेंट में, अपने ही सब कंटिनेंट में नेचुरल बाउंडेशन से इसका डिवीजन हो तो उसको हम लोग सब कंटिनेंट बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा अंतरिक्ष, केप क्या होता है, ठीक है। केप की बात करें, ठीक है, तो अब केप देखते हैं। केप का डिफिनीशन अगर आप देखो, सॉरी जस्ट वेट, केप का अगर डिफिनीशन देखना चाहो आप, ठीक है, तो केप क्या होता है कि मान लो कि ये वाला रीजन है, ठीक है, ये मासेस है, यहाँ पे कोई कंट्री होगा या कुछ भी होगा, ठीक है, तो उसके बगल में अगर वाटर हो, ठीक है, वाटर हो, और ये स्मॉलेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट एरिया विच सराउंडेड 3 पार्ट्स विथ वाटर इज कॉल्ड केप, ठीक है। एक पेनिनसुला होता है जो बड़ा सा एरिया होता है और वो सराउंडेड होता है तो उसको पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है। बट अगर केप है तो ये स्मॉलेस्ट एरिया होगा, ये मैं थोड़ा सा बड़ा बना दिया हूँ, ये स्मॉलेस्ट मान लो, यहाँ पे वाटर है, ठीक है, चारों तरफ से तीनों ओर से वाटर हो, उसको केप बोलते हैं, ठीक है। तो अब केप समझ में आ गई आपको। अब एक और देखते, छोटा छोटा टर्म है, उसको देखना जरूरी है, तभी आप मैप समझ पाओगे, अदरवाइज विजुअलाइज नहीं कर पाओगे मैप में हो क्या रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ये टफ होता है, बट अगर इजी वे में समझा जाए तो ये आसान भी होता है। अब पेनिनसुला देखते हैं, ठीक है, पेनिनसुला देखते हैं। तो पेनिनसुला क्या होता है कि वेरी लार्ज पोर्शंस, वेरी लार्ज पार्ट विच सराउंडेड 3 पार्ट्स विद द वाटर, ठीक है, तीनों ओर से अगर पानी से घिरा उसका पार्ट तो उसको हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं, मतलब प्रायद्वीप। अगर हिंदी में देखो तो प्रायद्वीप बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल आप देखना चाहे तो अरब पेनिनसुला है, ठीक है, अरब पेनिनसुला है। अभी मैं लाइव मैप में भी दिखाऊंगा, अरब पेनिनसुला हो गया। आपका डेक्कन प्लेटिव वाला जो रीजन है, ये अपना नॉर्थ साउथ इंडिया वाला जो रीजन है वो भी है, ठीक है। तो ये पेनिनसुला में आता है। देखो पेनिनसुला क्या हो गया, ये अरब पेनिनसुला हो गया, ठीक है। ये अपना जो इंडिया वाला पेनिनसुलर पार्ट है ये होगा, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मिटा देता हूँ। ये वाला पोर्शन है, तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ, इसको हम लोग पेनिनसुला बोल देंगे, ठीक। अपना इंडो चाइना पेनिनसुला हो गया, ये क्या बोलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये जो होता है ये पेनिनसुला है, ठीक।
बड़ा सा पोर्शन होना चाहिए पेनिनसुला बोलने के लिए। ठीक, अब हम दूसरा एक डिफिनीशन देखते हैं। पेनिनसुला तो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्रीक किसको बोलते हैं। क्रीक को अगर हिंदी में बोले तो सोता होता है उसका मीनिंग। ठीक है, बट क्रीक में क्या होता है, अभी तक हम लोग देखा कि मास, लैंड मास से बाहर पानी है, बट क्रीक में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है क्रीक। ठीक, क्रीक जिसको हम लोग हिंदी में सोता बोलते हैं। ठीक है, और क्रीक में क्या होता है कि अगर लैंड मास ऊपर है, ठीक है, तो ये छोटा सा एरिया जो है, छोटा सा एरिया, ठीक है, छोटा सा एरिया में पानी इंटर किया हुआ, या जूम भी हुआ है। अगर ये देखो, ये छोटा सा एरिया है, ये पानी इंट्री है। ठीक है, अब एग्जांपल देख सकते हो। क्रीक, सर क्रीक गुजरात में आपने नाम सुना होगा। ठीक है, सर क्रीक गुजरात में। ठीक, सर क्रीक गुजरात में है। तो क्रीक क्या होता है, अब देखता हूँ, ये मैप में देखता हूँ थोड़ा सा, क्रीक आपको बताता हूँ कि छोटा सा एरिया में अगर वाटर जमा हो, इस मैप पे थोड़ा सा विजुअलाइज नहीं होगा। ठीक है, क्रीक की बात करते हैं। क्रीक देखो, छोटा सा रीजन में अगर पानी घुसा हुआ, जैसे गुजरात का ये जो एरिया देख रहे हो आप, ये वाला जो एरिया देख रहे हो गुजरात का, ये ये है रन ऑफ कच्छ वाला रीजन है। ठीक है, तो गल्फ ऑफ कच्छ है। और ये वाला जो रीजन देख रहे हो, ये गल्फ ऑफ खंबात है, गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, खंबात की खाड़ी आप नाम सुना होगा, खंबात, गल्फ ऑफ खंबात है। ये वाला क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ है। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ रीजन है। ठीक, अब उसके ऊपर एक छोटा सा विवादित क्षेत्र है, ये वाला जो रीजन है ना, इसको क्रीक बोलते हैं। ठीक है, सर क्रीक बोलते हैं, क्रीक। ठीक, तो क्रीक आपने समझ गया। अब हम एक नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक देखते हैं। ठीक है, क्रीक हम लोगों ने समझ लिया। अब एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं कि गल्फ किसको बोलते हैं, गल्फ किसको बोलते हैं। तो ये इसका जो जूम व्यू देखोगे ना, गल्फ हो जाएगा। अगर थोड़ा सा बड़ा हो, ठीक है, तो इसको हम लोग गल्फ बोल देंगे, और उसके अंदर पानी हो। ठीक है, तो गल्फ मतलब क्या होता है, खाड़ी ही होता है। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो गल्फ मतलब खाड़ी होता है। ठीक है, अब मैक्सिको गल्फ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। एक एग्जांपल देखो, गल्फ ऑफ मैक्सिको देखोगे, अभी मैं विजिट कराऊंगा आपको मैप में, तो ज़्यादा विजुअलाइज होगा। ठीक है, गल्फ ऑफ पर्सियन गल्फ देखो, गल्फ ऑफ पर्सिया देखो। ठीक है, या पर्सियन देखो, गल्फ ऑफ पर्सियन हो गया। गल्फ ऑफ ओमान देखो, गल्फ ऑफ ओमान हो गया। ठीक, गल्फ ऑफ अदन देखो, गल्फ ऑफ अदन हो गया। ठीक, ये सब एग्जांपल है। अब मैं मैप में देखता हूँ, देखो यहाँ पे आप अगर आओगे ना मैप में, ठीक, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये वीडियो, बट अच्छा से समझा रहा हूँ। यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे देखो गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पे देखो गल्फ ऑफ अदन है। ठीक, अब इधर आओगे आप, तो यहाँ पे देखोगे ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, और गल्फ ऑफ मैक्सिको देख रहे हो। तो ये सब गल्फ है। ठीक है, गल्फ में क्या होता है कि लैंड के अंदर पानी होता है। ठीक है, तो उसको गल्फ बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा बाइट किसको बोलते हैं। पहले बे देख लेते हैं। ठीक है, तो बे आप ऐसे ही समझ लो, बंगाल, बे ऑफ बंगाल है ना, ये देखो बे ऑफ बंगाल है, ये बड़ा सा पोर्शन है ना, उसमें अगर वाटर हो तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, बे बोल देंगे। ये भी खाड़ी होता है, इसका हिंदी मीनिंग खाड़ी होता है। अब एक बाइट होता है, छोटा सा कंसेप्ट है बाइट। देखो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, ये चंद्रकार आकार का होगा, ये चंद्रकार आकार का होगा। ठीक है, इसको हम लोग बाइट बोल देते हैं, BIGHT बाइट बोल देते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन बाइट है ये। अब एक छोटा सा पोर्शन और रह गया है, बीच, समुद्र तट पे, उसको बीच बोलते हैं। जैसे मरियाना बीच हो गया चेन्नई में, कैंडोलिम बीच हो गया। फिर बैंक, नदी किनारा को बैंक बोलते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन बना रहे।